हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने एल्कीन्स के बारे में स्टडी किया था, किस तरीके से एल्कीन क्या करती हैं, आपकी रिएक्ट करती हैं इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ OMDM। OMDM क्या था आपका, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और एक और हमने पढ़ा था आपका हाइड्रोबोरेशन, राइट है ना। उसके बाद हमने ब्रोमिनेशन पढ़ा था, तो उसी में क्या करते हैं हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम। तो ब्रोमिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो मैंने दो एल्कीन्स के बारे में बात करी। तो मैंने बोला था आपके पास अगर सिस एल्कीन है या आपके पास क्या ट्रांस एल्कीन है, तो दो पॉसिबिलिटी की हमने बात करी थी। मान लो मेरे पास ट्रांस एल्कीन है, मान लो हमारे पास क्या है ट्रांस एल्कीन है, राइट। इस पे क्या कर रहे थे हम, आपको याद होगा इस पे हम Br2 का एडिशन कर रहे थे, और हमने क्या बोला था कि ट्रांस एल्कीन पे Br2 का जो एडिशन होता है वो कैसा होता है, एंटी एडिशन होता है, क्योंकि 3 मेंबर की के इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है। और यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो आपको क्या बनता है, देखो आप ट्रांस मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हो अपोजिट, और एंटी का मतलब भी क्या होता है अपोजिट, मतलब अपोजिट इंटू अपोजिट मतलब काइंड ऑफ सेम बन गया। मतलब जो यहाँ पे जो Br आएंगे सेम साइड में आएंगे, ऐसा कुछ कंपाउंड बन रहा था आपका। इस तरीके से बताया था मैंने आपको, जो Br आएंगे ना प्रोजेक्शन में वो सेम साइड में आएंगे। और ये जो कंपाउंड बन रहा है आपका, दिस इज अ मीजो कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड था। और मीजो कंपाउंड क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है, देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ओनली आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, सिंगल प्रोडक्ट मिलने वाला है, राइट। और इसी में हमने क्या बात करी थी, जब हम क्या लेते हैं, ये तो आपका हुआ ट्रांस एल्कीन का। सिमिलरली हमने बोला था सिस एल्कीन, अगर आप सिस एल्कीन लेते हो, यहां पे अगर आप Br2 ऐड करते हो, लेकिन सिमेट्रिकल होनी चाहिए। देखो अब Br2 एडिशन कैसा होता है, एंटी। सिस मतलब सेम साइड, एंटी मतलब अपोजिट। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा आपका, अपोजिट बनेगा। मतलब यहाँ पे जो Br आएंगे वो अपोजिट एंड पे आएंगे, सेम एंड पे नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे सेम साइड आ रहे थे, यहाँ पे तो आपके Br आने वाले हैं वो अपोजिट एंड पे आने वाले हैं। देखो मान लो मैंने एक बार H इधर ले लिया, एक बार Br यहाँ ले लिया, एक बार Br यहाँ ले लिया, एक बार H यहाँ ले लिया, राइट। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई आपकी, राइट, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। और एक यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, जहाँ पे मैंने Br यहाँ ले लिया, H यहाँ ले लिया, H लेफ्ट में ले लिया, Br राइट में ले लिया, राइट। तो जब आपका एल्कीन कैसी होगी, सिस एल्कीन हो गया, और जब उस पर Br2 एडिशन करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाले हैं, 2 प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। मतलब यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, रेसमिक मिक्सचर मिलने वाला है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, इज दिस क्लियर। तो यहाँ तक हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में कवर किया था, लेकिन सिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, ठीक है। इसके पीछे का हमने मैकेनिज्म भी डिस्कस किया था, वहां से भी आप क्या कर सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब यहाँ पे क्या हमारे पास, देखो मैं एक और एग्जांपल देने जा रहा हूँ। मान लो हमारे पास क्या, ये एल्कीन है, अब सिस ट्रांस की बात नहीं कर रहे। मान लो इस पर क्या करना है, हमें ऐसा कुछ दे रखा है Br2 वाटर। क्या दे रखा है, Br2 वाटर। मतलब यहाँ पे मीडियम क्या है आपका, एक्वस मीडियम। मीडियम क्या है आपका, एक्वस मीडियम है। तो बताओ यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये आपको बताना है। एक बार ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक है। ट्राई करिए और फिर हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे Br2 का एडिशन है। सबसे पहले क्या होने वाला है, यहाँ पे ये आपकी एल्कीन है, एल्कीन के। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म भी लिख रहा हूँ। ये कई बार ना इसको ऐसे भी बोल देते हैं, Br2H2O को ऐसे बोल देते हैं HOBr। अब इसका ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आपका Br2 ही हो, आपका Cl2 भी हो सकता है, तो HCl बोल सकते हो। तो HOBr का मतलब क्या है आपका,
Br2 प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारी जो एल्कीन है क्या करेगी, Br2 पे अटैक करेगी, राइट। आपको याद हो इस तरीके से कराया था हमने। उसके बाद आपको याद होगा हमने क्या बनाया था, 3 मेंबर का इंटरमीडिएट बनाया था, जिसको हम क्या बोलते थे, ब्रोमोनियम आयन बोलते थे। ऐसा कुछ क्या बनेगा आपका, ब्रोमोनियम आयन बनेगा। यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड लेते हैं, जिससे क्लैरिटी होगी। अभी पूरी सिमेट्रिकल हो गई ना, तो आपको अच्छे से आइडिया नहीं लगेगा। CH2 कर लिया मैंने इसको, है ना, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। ये क्या बना आपका, ये आपका बन गया ब्रोमोनियम आयन। क्या बन गया आपका, ब्रोमोनियम आयन। अब यहाँ पर देखो पॉइंट क्या है, इससे पहले जब आप Br2 को ऐड कर रहे थे, तो अब आप क्या कर रहे थे, Br माइनस का अटैक करा रहे थे। किसका अटैक करा रहे थे हम अटैक करा रहे थे Br माइनस का, जब केवल Br2। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास वाटर भी है। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि मेजर प्रोडक्ट कहाँ से बनने वाला है, मेजर प्रोडक्ट कहाँ से बनने वाला है। तो एक चीज समझिए आप ध्यान से यहाँ पे, ऑल्दो Br माइनस इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल, बेटर न्यूक्लियोफाइल, ऑल्दो Br माइनस इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल, लेकिन बट वाटर जो है इज प्रेजेंट इन एक्सेस। वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है आपका, एक्सेस में प्रेजेंट है। मतलब यहां से क्या मिलने वाला है, यहां से आपको मेजर मिलने वाला है। ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन क्या है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो जब भी आप Br2 वाटर की बात करें, इसका मतलब क्या होगा, पहले आपका ब्रोमोनियम आयन बनेगा, उसके बाद वहां पे Br माइनस भी अटैक कर सकता है, वाटर भी अटैक कर सकता है। सिंस आपने एक्वस मीडियम लिया, इसका मतलब क्या है, वाटर ऑल्दो वीक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन उसका कंसेंट आप बोल सकते हो कि वाटर एक्सेस में है ना, तो वहां से क्या मिलने वाला है आपको, मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, अब वाटर से मेजर प्रोडक्ट तो मिलने वाला, वाटर का अटैक कहाँ पे होगा। अब देखो वाटर कैसा न्यूक्लियोफाइल है, वाटर इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, तो अटैक वहां पे होगा, अटैक दैट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जहां पे क्या होगा, डेल्टा प्लस क्या होने वाला है, स्टेबल होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज समझिए ध्यान से, ये तो पता लग गया हमें वाटर का अटैक होगा, लेकिन वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वाटर कहां पे अटैक करेगा, जहां पे डेल्टा प्लस क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। देखो यहाँ पे डेल्टा प्लस का मतलब, देखो Br पे पॉजिटिव है, Br आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ पे भी डेल्टा प्लस आएगा। अब अटैक तो दोनों जगह हो सकता है, मिडल वाले पे भी CH पे भी और टर्मिनल वाले पे भी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं। स्ट्रॉन्ग होता तो कहाँ पे करता, टर्मिनल पे करता, लेकिन आपका वाटर कैसा है, वाटर इज वीक न्यूक्लियोफाइल, तो अटैक यहाँ पे कहाँ पे होने वाला है, अटैक यहाँ पे होगा सेंटर पे, तो अटैक यहाँ पे हो जाएगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, क्लीव हो जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे कंपाउंड, क्या बनेगा हमारा, कंपाउंड को ड्रॉ कर ले रहे, तो ये बना CH3 CH, और डीप्रोटोनेशन भी कर दिया मैंने एक साथ, तो यहाँ पे क्या आ गया OH, यहाँ पे आ गया CH2, और यहाँ पे आ गया आपका Br आ गया, राइट। ये आपका क्या है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ये आपका क्या है, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। कई बार ऐसा भी रहता है इसमें, कभी बार ऐसा भी रहता है कि यहाँ पे अब आपने क्या डाल दिया, थोड़ा बेस डाल दिया। मान लो आपने क्या डाल दिया, NaH डाल दिया। क्या डाल दिया हमने, मान लो हमने क्या डाल दिया, NaH डाल दिया। अब बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे मैंने बोल दिया ये आपका A बना, इसकी रिएक्शन किससे कर दी हमने, NaH से कर दी। बताओ B क्या होगा, बताओ अब B क्या होने वाला है। ये क्लियर है आपको, तो ये तो हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या रिएक्शन किससे करी है, NaH। अब NaH क्या होता है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, क्या है आपका, तो ये क्या करेगा, H जो माइनस है क्या करेगा, इसका OH का जो एसिडिक प्रोटॉन उसको ले लेगा। क्या बनेगा आपका CH3 CH, O पे माइनस CH2, उस पे क्या आ जाएगा आपका Br। अब यहाँ पे देखो O पे जो नेगेटिव है, O पे जो नेगेटिव है वो है डोनर ग्रुप, और जो Br है, ये जो कार्बन है आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और ये आपका Br वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना।
तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनने वाला है आपका इपॉक्सी कंपाउंड, क्या बनने वाला है आपका इपॉक्सी कंपाउंड बनने वाला है। ये आपका कंपाउंड बन गया है ना, क्या बन गया आपका इपॉक्सी कंपाउंड बन गया। समझ में? कभी कभार इस तरीके से भी वो क्या करता है, क्वेश्चन को जनरेट करवाता है। तो अगर आपको Br2 वाटर दे रखा है तो क्या करोगे, पहले ब्रोमोनियम आयन बनाओगे, उसके बाद वाटर का अटैक। वाटर का अटैक कहाँ पे कराना है, जहाँ पे आपका डेल्टा प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपको पता है डेल्टा प्लस कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी पोजीशन पे कंपेयर टू, क्योंकि टर्सरी तो है नहीं, टर्सरी होती तो टर्सरी पे अटैक कराते, यहाँ पे तो सेकेंडरी है तो सेकेंडरी पे कराओगे आप। ठीक है, इज दिस क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेके बता दे रहा हूँ मैं आपको, सपोज ऐसा कुछ एग्जाम्पल हो, अटैक किससे कराना है, मान लो अटैक कराना है HCl से। किससे अटैक कराना है, मान लो HCl। अब HCl का मतलब समझो क्या होता है, HCl का मतलब होता है Cl2 प्लस वाटर, Cl2 प्लस वाटर। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, आप इस एल्कीन पे वाटर तो ऐड कर नहीं पाओगे, एल्कीन पे वाटर का एडिशन तो होगा नहीं, तो पहले किसका एडिशन होगा, पहले एडिशन होगा क्लोरीन का, है ना। तो ये एल्कीन क्लोरीन पे अटैक करेगी, क्या बनेगा आपका 3 मेंबर की आपकी क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा 3 मेंबर का। तो यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरमीडिएट बन जाएगा, CH2 CH3 Cl पे प्लस आ गया। जैसा आपने ब्रोमोनियम में किया है वैसे आप किस में कर दोगे, क्लोरीन के केस में कर दोगे। अगेन सेम चीज, सेम कंपैरिजन से चलेगा। यहाँ पे Cl माइनस वर्सेस वाटर, अगेन वाटर से क्या मिलने वाला है आपको, वाटर से मिलने वाला है मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि वाटर क्या है आपका एक्सेस में है, तो वाटर कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे डेल्टा प्लस स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो ये जो कार्बन टर्सरी है, टर्सरी पे डेल्टा प्लस क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा? अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता ना तो ये प्राइमरी पे करता है अटैक। तो वाटर का अटैक कहाँ पे होगा आपका, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, वाटर से मिलेगा। तो वाटर अटैक कहाँ करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। ये बॉन्ड को क्या कर दोगे आप, क्लीव कर दोगे, राइट। हाँ, तो क्या बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा बन गया फाइनल प्रोडक्ट CH3 के लगा दो, यहाँ पे कहीं पे भी लगा दो, अभी तो OH कोई प्रॉब्लम नहीं है। OH CH2 Br मान लो नीचे ले लिया, क्योंकि देखो ये भी किससे जा रहा है, 3 मेंबर की रिंग से जा रहा है। तो यहाँ पे भी एडिशन कैसा है आपका, एंटी एडिशन ही है, मतलब OH और Br कहाँ पे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, है ना, सबको क्लियर है कि नहीं है, गुड, सबको क्लियर है कि नहीं है, बढ़िया बात है, सबको क्लियर है। ठीक है, ये तो हो गया आपका Br2 का एडिशन। इसके बाद और बता दिया मैंने Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम भी आपको बता दिया, तो आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पे हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन। क्या पढ़ने वाले हैं, एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जैसा आपने H प्लस वाटर किया था, सेम लॉजिक से यहाँ पे भी क्या करोगे आप, HX का एडिशन करोगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एग्जांपल लिया, मान लो हमें क्या ऐड करना है, मान लो हमें HCl क्या ऐड करना है, मान लो हमें HCl ऐड करना है। और HCl क्या है आपका एक्वस मीडियम में, ऑब्वियस सी बात है। एसिड कहाँ पे लेते हो, एसिड और बेसिस कहाँ पे लेते हो आप, एक्वस मीडियम में लेते हो। तो HCl क्या देगा हमें, HCl हमें देने वाला है H प्लस आयन, क्योंकि देखो Cl माइनस को आप डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि Cl माइनस और ये एल्कीन दोनों क्या है, न्यूक्लियोफिलिक हैं, तो यहाँ पे एडिशन तो होगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को आपको बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक। तो जो HCl से H प्लस आएगा, एल्कीन उस पर अटैक करेगी, और एल्कीन पे H प्लस के ऐड होने के बाद क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटाइन का। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मल्टीपल टाइम्स, कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनाना है आपको, कार्बोकेटाइन वहाँ पे बनाना है जहाँ पे वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन जोड़ते हो तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या होगा, दिस इज स्टेबल कार्बोकेटाइन, और इसी से क्या मिलने वाला है आपका मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है। ये बन गया, दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसके बाद मतलब यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट की नीड नहीं। इसके बाद क्या करोगे आप, Cl माइनस को क्या कर दोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे।
क्या बन गया हमारा फाइनल कंपाउंड, क्या बन गया, बना दे रहे इसको, CH3 CH3 CH2। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, तो टर्सरी पोजीशन है, वहाँ पे क्या आ गया आपका Br आ गया, यहाँ पे एक H आ गया। तो ये आपका आंसर। जैसा आपने H+ वाटर किया था सेम ही चीज़ है, H+ वाटर में क्या था, वाटर का अटैक हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, Cl- का क्या होगा, अटैक होगा। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं ना क्लैरिटी के लिए। जैसे मान लो हमने ये एग्जाम्पल लिया, इसकी रिएक्शन करी, मान लो हमने किससे करी, HCl से करी, किससे करी, LCl से करी एक्वस मीडियम में, राइट है ना। क्या होगा यहाँ पे, सेम लॉजिक, यहाँ से HCl से क्या मिलेगा, H+ मिलेगा। और एल्कीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है, H+ क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो एल्कीन क्या करेगी, H+ पे अटैक कर देगी, है ना। और H+ कहाँ पे ऐड करना है, H+ ऐसी पोजीशन पे ऐड करना है डबल बॉन्ड की जहाँ से क्या मिले आपको, स्टेबल कार्बोकेटायन मिले। तो ऑब्वियसली बात है, आप H को कहाँ पे ऐड करोगे, H को ऐड करेंगे, कॉर्नर पे ऐड को H को ऐड करें, तो कहने का मतलब स्टेबल मिलना चाहिए, है ना। ये मिल गया। अब यहाँ पे आपको क्या बताए, ये जो कार्बोकेटायन है रिंग के क्या है, ये जो कार्बोकेटायन बना है ये रिंग के जस्ट बगल में है। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे होता है रिंग एक्सपेंशन। क्या होगा, यहाँ पे होगा रिंग एक्सपेंशन। यहाँ पे क्या होने वाला है, रीअरेंजमेंट होने वाला है। किसके थ्रू होगा, वो होगा रिंग एक्सपेंशन के थ्रू, क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्या करना है आपको, माइग्रेट करना है। तो ये तो कोई भी एक बॉन्ड ले, वाला बॉन्ड ले लो, या आप ये वाला बॉन्ड ले लो, आइडेंटिकल है। तो इस बॉन्ड को मैंने यहाँ से तोड़ा, यहाँ पे अटैक करा दिया। जैसा मैंने क्लास में कई बार बोला है, इसी स्ट्रक्चर को दोबारा ड्रॉ करो। तो कई बार क्या होता है बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, तो वो मिस्टेक हमें नहीं चाहिए। ऐसा कुछ, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, याला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, याला बॉन्ड क्या हुआ, फॉर्म हुआ है, और पॉजिटिव की पोजीशन क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, राइट। ऐसा कुछ बनेगा, राइट। इसको क्या कर लेते हैं, रिड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको रिड्रॉ कर ले रहे हैं। तब रिड्रॉ करोगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कितने मेंबर की रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर की रिंग बन रही है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 6 मेंबर की रिंग बन रही है, बना ली हमने 6 मेंबर की। रिड्रॉ कर रहे हैं, कुछ नया फॉर्म नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं पे मिथाइल है, और उस मिथाइल के बगल में क्या पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे हो गया रिंग का एक्सपेंशन। 5 मेंबर की रिंग से क्या बन गई आपकी, 6 मेंबर रिंग बन गई है। और ये एक्चुअल कंपाउंड में भी पाया जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, रिंग एक्सपेंशन को स्टडी कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, क्या ये मोस्ट स्टेबल है, क्या ये आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है, नहीं। अब कैसे पता लगेगा, आप क्या करो यहाँ पे हाइड्राइड, क्या कराओ यहाँ पे आप हाइड्राइड शिफ्ट कराओ। लेट्स सी, अगर आप हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं तो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, ये जो कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन के पास कितने हाइड्रोजन है, ये जो कार्बोकेटायन है इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो 2 और एक 3, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। आपको याद होगा कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी थी, कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी थी, वो याद रखना, हमेशा आई से नहीं बताते हो, किससे बताते हो, पहले बताते हो हाइपर कंजुगेशन। अगर रेजोनेंस नहीं है तो किससे बताते हो, हाइपर कंजुगेशन। अगर वो सेम आएगा देन यू विल लुक फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो जैसे हमने हाइड्राइड शिफ्ट कराया, उसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 क्या बता रहा है, नंबरिंग बता रहा है कि हाइड्राइड कहाँ से कहाँ चला गया, कार्बोकेटायन कहाँ से कहाँ चला गया। तो कार्बोकेटायन देखो, हाइड्रोजन कहाँ आ गया आपका, हाइड्रोजन आ गया जहाँ पे कार्बोकेटायन था, और जहाँ पे हाइड्रोजन था वहाँ पे कार्बोकेटायन, मतलब पोजीशन क्या हो गई आपकी, इंटरचेंज हो गई। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ये जो कंपाउंड है आपका, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 2 5 और 2 7, यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ये क्या आपका स्टेबल कार्बोकेटायन है, राइट। अभी अगर ये स्टेबल कार्बोकेटायन, यहाँ पे क्या कर दोगे आप, अब जोड़ दो Cl-, क्योंकि इसी से क्या मिलने वाला, मेजर मिलने वाला, तो ये आपका आंसर हो गया। हमने पहले भी बोला है, रिंग एक्सपेंशन कराने के बाद ऐसा मत समझ लेना कि वही
वही आपका स्टेबल प्रोडक्ट है। देयर इज अ चांस कि वहाँ पे फर्दर क्या हो जाए, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए या क्या हो जाए, मिथाइल शिफ्ट हो जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। और ये जो होता है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है आपका जो हेलोजन लग रहा है, आपका जो हेलोजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे हेलोजन दो ऐड हो रहा है, वो कहाँ पे ऐड हो रहा है, स्टेबल पोजीशन पे। कहाँ पे ऐड हो रहा है, स्टेबल। तो इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बोलते हैं। मार्कोनिकॉव का क्या लगता है यहाँ पे, रूल लगता है। मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलता है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ पे क्या करोगे आप, हेलोजन को प्लेस करोगे। ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होने का मतलब उस कार्बन की डिग्री ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ तो हो गया, तो इस तरीके से आप HCl ऐड कर दोगे, HBr ऐड कर दोगे, HI ऐड कर दोगे। HF बहुत वीक एसिड होता है तो HF की बात नहीं करते। अब यहाँ पे एक और इफेक्ट आता है, खरास इफेक्ट। यहाँ पे एक और इफेक्ट आता है, खरास इफेक्ट। इसकी कंडीशंस क्या है, कंडीशन है आपका HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। कंडीशन क्या है यहाँ पे, HBr होना चाहिए, लेकिन किसकी प्रेजेंस में होना चाहिए, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तभी आपका क्या करेगा, ये रिएक्शन वर्क करेगी। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, एग्जाम्पल के फॉर्म बता दिया, HBr स्लेस H2O2 बोल दिया मैंने, या R2O2 बोल दिया मैंने, या मतलब इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये अब इसके हम किस पे आते हैं, इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। किस पे आते हैं, यहाँ पे इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म पे। ठीक है, कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ये आपका सिंपल HCl या ये सिंपल HBr के एडिशन से डिफरेंट क्या है, यहाँ पे ये आते हैं। तो हमने क्या लिया था, हमने पेरोक्साइड लिया, हमने क्या लिया है, पेरोक्साइड लिया है, R2O2, राइट। इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ROOR। ये जो कंपाउंड होता है ना, हीट या यूवी लाइट की प्रेजेंस में, हीट या यूवी लाइट, यहाँ पे क्या होता है, हेट्रो आपका होमोलिटिक, यहाँ पे क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये क्या होता है आपका, लेस स्टेबल होता है, आपको पता भी होगा। ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज लेस स्टेबल ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो यहाँ पे क्या होता है, अंडर प्रेजेंस ऑफ हीट, या आप बोल सकते हो यूवी लाइट, ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक होता है आपका, रेडिकल में ब्रेक हो जाता है। क्या बनता है हमारा, यहाँ बनता है रेडिकल स्पीसीज। क्या बनता है, रेडिकल स्पीसीज बन रही है। अभी तो रेडिकल स्पीसीज है आपकी आरओ रेडिकल, ये किससे कंबाइन करती है, कंबाइन करती है आपकी HBr से। किससे कंबाइन करती है, HBr से कंबाइन करती है। अब एक चीज ध्यान रखना, तो रेडिकल देखो, HBr क्या है आपका, एसिड है। HBr क्या है आपका, एसिड है। क्या देता है आपको, H+ देता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो, ये रेडिकल जो है वो रेडिकल रेडिकल से ही कंबाइन होता है। यहाँ पे जो रेडिकल है वो किससे कंबाइन होगा आपका, रेडिकल केवल रेडिकल से ही कंबाइन होने वाला है। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, ROH बन गया, और क्या बन गया, Br रेडिकल। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, Br रेडिकल क्या हो रहा है, Br रेडिकल जनरेट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। और क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, ऐड होगा। सबसे पहले क्या ऐड होने वाला है यहाँ पे, Br रेडिकल ऐड होने वाला है। अगर आपको ध्यान हो, जब आप HCl ले रहे थे सबसे पहले किसको ऐड कर रहे थे, यहाँ पे जब आप HCl ले रहे हो, नॉर्मल HCl HBr HI ले रहे हो, सबसे पहले किसको ऐड कर रहे हो, H को ऐड कर रहे हो। लेकिन खरास एस्पेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले कौन ऐड होगा आपका, Br ऐड होगा। सबसे पहले कौन ऐड होगा, Br ऐड होगा। इससे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे
अभी आपकी एल्कीन है, हमारे पास क्या है, Br रेडिकल है। किस तरीके से होगी रिएक्शन, और ऑब्वियसली बात है रेडिकल रेडिकल से कंबाइन करता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, होमोलिटिक तरीके से क्लीव कर दोगे, और ये तो रेडिकल है कार्बन वाला, ये Br के रेडिकल से क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। सेम चीज यहाँ पे, तो रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है, किसकी स्टेबिलिटी होती है, वही होती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, है ना। तो Br कहाँ पे जोड़ेंगे, Br हम जोड़ेंगे कॉर्नर पे, Br कहाँ पे जोड़ेंगे, कॉर्नर पे। इससे रेडिकल कहाँ पे बने, सेकेंडरी कार्बन पे बने, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पे रेडिकल कैसा होता है, स्टेबल, दिस इज स्टेबल रेडिकल। रेडिकल कैसा है आपका, स्टेबल। स्टेबल क्यों है, जैसे आप बोलते हैं ना कार्बोकेटाइन कहाँ बने स्टेबल, आप बोलते हैं कार्बोकेटाइन कहाँ बने, जहाँ पे कार्बन की डिग्री ज्यादा हो, ऐसे यहाँ पे रेडिकल भी सिमिलर, क्योंकि रेडिकल भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, तो यहाँ पे कार्बन की डिग्री ज्यादा होगी तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये रेडिकल क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन ले लेगा, क्या बन जाएगा आपका, Br बन जाएगा, समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे Br का जो एडिशन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Br का जो एडिशन है, नोट डाल के लिख दे रहा हूं, किसके अकॉर्डिंग है, वो है एंटी मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग है ना। एंटी मार्कोनिकॉव का मतलब क्या है, लेस स्टेबल पोजीशन पे क्या लगेगा, लेस स्टेबल पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड पे क्या लगेगा, आपका Br लगेगा। लेस स्टेबल पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड पे क्या लगने वाला है, Br लगने वाला है, पहला पॉइंट। सेकंड, नो रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। Br कहां लग रहा है आपका, लेस स्टेबल पोजीशन पे, ठीक है। और ये कंडीशन ओनली कब वैलिड होती है, जब HBr लोगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लोगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये हो गया आपका खरास इफेक्ट, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया खरास इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें HBr का मैंने क्या बता दिया, एडिशन बता दिया। एक दो क्वेश्चन और ले रहे हैं इसमें, अच्छा यहीं पे मैं क्वेश्चन ले लूँ, अगर ऐसा कुछ, अच्छा अभी हमने क्या करी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, उसको एक बार क्वेश्चन की फॉर्म में ले रहे हैं ऐसे। लास्ट क्लास में कवर किया था, एक बार फिर से देख ले रहे। Br2 वाटर तो हमने आज कवर किया है, और क्या क्या किया था हमने, हमने हाइड्रोबोरेशन भी किया था। क्या किया था हमने, हाइड्रोबोरेशन मतलब V2S6 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 OH माइनस। तो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे ये जो HBr का एडिशन जो है वो पेरोक्साइड के बेस में क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं खरास इफेक्ट। क्या बोलते हैं, कहाँ पे ऐड करना है आपको, लेस स्टेबल पोजीशन पे क्या करना है आपको, Br ऐड करना है। क्या करना है, लेस स्टेबल पोजीशन और डबल बॉन्ड पे, लेस स्टेबल पोजीशन और डबल बॉन्ड पे आपको क्या करना है, Br ऐड करना है। कौन सी लेस स्टेबल पोजीशन है, वाली लेस स्टेबल है, तो यहाँ पे क्या कर दो आप, Br को ऐड कर दो, कर देते हैं Br को ऐड विदाउट रीअरेंजमेंट। आंसर आ गया आपका। सेकंड में आते हैं, क्या बोला है यहाँ पे, यहाँ बोला है Br2 का एडिशन, Br2 वाटर का एडिशन करना है। तो ऑब्वियसली बात है, पहले क्या बनाओगे आप, सबसे पहले बनाओगे ब्रोमोनियम आयन। क्या बनाएंगे सबसे पहले हम, सबसे पहले बनाएंगे ब्रोमोनियम आयन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा वाटर का अटैक। तो बना लिया ब्रोमोनियम, इसके बाद क्या होगा, वाटर का अटैक होने वाला है। और वाटर जो अटैक करेगा मैंने बता रखा है ऑलरेडी, वाटर का जो अटैक होगा वो ज़्यादा, जहाँ पर डेल्टा प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा ना, वहाँ पर अटैक होता है वाटर का। क्या बोल सकते हो, जहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा होगी वहाँ पे वाटर का अटैक होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बना के हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया।
मान लो OH यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे Br आ गया। ये क्या हो गया आपका, ये आपका आंसर आ गया इन प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर। HCl के केस में क्या होगा, सबसे पहले क्या करोगे आप H+ को ऐड करोगे, यहाँ से क्या मिलेगा H+ मिलेगा, ऐसा कुछ बनेगा राइट। लेकिन आपको पता है ये क्या होगा, आपका हाइड्राइड शिफ्ट होने वाला है यहाँ पे और स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। कहाँ बनेगा कार्बोकेटायन, यहाँ बनेगा कार्बोकेटायन। इस पे क्या जोड़ दोगे आप, Cl- जोड़ दोगे, अच्छा अभी बताया थोड़ी देर पहले आपने, है ना। क्या बन गया आपका, यहाँ से ये कंपाउंड बना। अब वो डिफरेंस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे भी आप HBr लेते हैं, Cl की जगह HBr लेते तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं Cl की जगह HBr ले लेता, बाकी कुछ नहीं लेता, यहाँ पे क्या आता, Cl की जगह Br आ जाता। तो यहाँ पे जो Br लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, स्टेबल पोजीशन पे लग रहा है। यहाँ पे कार्बोकेटायन बनके क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है, जबकि खराब स्पेक्ट में दिख रहा है आपको डबल बॉन्ड में विदाउट रीअरेंजमेंट कहाँ पे हो रहा है आपका, ये आपका आ रहा है लेस स्टेबल पोजीशन। और एक और चीज़, ये तो यहाँ पे जो जाता है ये जाता है रेडिकल पाथवे से। किससे जाता है, रेडिकल पाथवे से जाता है। बट डिफरेंस क्या है, नॉर्मली आपका H+ पहले ऐड होता है HCl में, यहाँ पे खराब स्पेक्ट में क्या होगा, पहले Br ऐड होगा। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे Br2 में क्या हो जाएगा, सिंपल Br2 एडिशन हमें पता ही है। तो Br2 का जो एडिशन होता है वो कैसा होता है, इससे एंटी एडिशन, डबल बॉन्ड पे क्या कर दो, यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, जोड़ दिया डबल बॉन्ड पे हमने Br और एंटी पोजिशन पे जोड़ दिया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। OMDM में क्या पढ़ा था हमने, OMDM में पढ़ा था स्टेबल पोजीशन पे क्या लगता है, यहाँ पे भी कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं लगता। OMDM क्या देता है, OH देता है। कहाँ लगेगा, स्टेबल पोजीशन और डबल बॉन्ड पे OH लग जाता है। हाइड्रोबोरेशन क्या करता है आपका, ये भी OH लगाता है। कहाँ लगाता है, लेस स्टेबल पोजीशन पे क्या लगाता है, ये OH लगाता है। कहाँ लगाता है OH, लेस स्टेबल पोजीशन पे OH लगाता है ना। तो ये आपके क्या बन गया, मल्टीपल क्या बन गया, हमारी केमिकल रिएक्शंस हो गई, उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या कर लिया, कंपाउंड को क्या कर लिया, जनरेट कर दिया, राइट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप सबको क्या है क्लियर। एक बार आप गो थ्रू हो लो, फिर हम क्या करते हैं इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक बार कंटिन्यू, एक बार रीड करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने H+ वाटर का एडिशन सीख लिया, हमने ऑक्सीमर्केशन डीमर्केशन सीख लिया, उसके बाद हमने हाइड्रोबोरेशन सीख लिया, उसके बाद हमने Br2 का एडिशन सीख लिया, Br2 एडिशन इन वाटर सीख लिया। फिर हमने एक और चीज़ समझो, यहाँ पे इसको हाइपोक्लोरस भी बोल देते हो, HOCl जो होता है हाइपोक्लोरस भी बोल देते हो, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे आपका और क्या सीख लिया, यहाँ पे हमने खराब स्पेक्ट सीख लिया, HBr का एडिशन सीख लिया ना। ये सब चीज़ें हमने एल्कीन के किसमें सीख ली हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। आपका 12th का चैप्टर रहता है एल्काइल हैलाइड, वहाँ पे भी आता है, प्रिपरेशन में आता है। इसके अलावा और कहाँ पे आता है आपका, बताइए। आपका एल्कीन्स में भी आता है, अभी आप हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे तो वहाँ पे एल्कीन्स में भी आएगा, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको पहले ही क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। इससे हमें क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पे भी हम करेंगे डिस्कस, लेकिन वहाँ पे क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके तो हमें समझने में थोड़ी ज़्यादा क्या होगी, आसानी होगी, ईज होगी, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एपॉक्सीडेशन की। हम किसकी बात करने वाले हैं, एपॉक्सीडेशन की बात करना। एपॉक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझो। ये रीजन कई बार हमें क्या करता है, हेल्प करता है। अब इसका काम क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास ये एल्कीन है, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास क्या है, ये एल्कीन है, राइट। मुझे क्या बनाना है यहाँ से, ऐसा कुछ बनाना है।
मुझे क्या बनाना है, आपका डायोल बनाना है। क्या बनाना है? डायोल। वो भी कैसा होना चाहिए? एंटी डायोल होना चाहिए, ये मुझे बनाना है। और आप ध्यान से देखोगे ये कंपाउंड जो बना है किससे, काइंड ऑफ किससे मैच हो रहा है? ये हो रहा है Br2 के, आपको याद है Br2 के एडिशन से मैच हो रहा है। अगर यहाँ पे काइंड ऑफ ब्रोमीन का एडिशन है, बस ब्रोमीन जगह क्या आ गया आपका, OH आ गया, है ना। और इस तरीके का एडिशन कब आता है? जब आपके पास क्या होता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है आपके पास? साइक्लिक इंटरमीडिएट होता है, या बोल सकते हो ट्रांस डायोल। क्या बोल देते हैं इसको? ट्रांस बोल दे रहे, मतलब दोनों OH क्या है अपोजिट पोजिशन में। हम इसको बनाएंगे कैसे, अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तरीका क्या होता है, वन ऑफ द मेथड। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हमारे पास क्या एल्कीन है, इसकी रिएक्शन किससे करते हैं? पेरोक्साइड से करते हैं। किससे करते हैं? पेरोक्साइड से। अब पेरोक्साइड क्या होगा आपका, फॉर एग्जांपल आपने H2O2 ले लिया, या आपने R2O2 ले लिया, या आपने MCPBA ले लिया, MCPBA तो लिख दे रहा हूँ, ये कंपाउंड कई बार आ जाता है। MCPBA का मतलब होता है मेटा क्लोरो परॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो कहने का मतलब है पेरोक्साइड से क्या मिलता है आपको? एक ऑक्सीजन मिलता है। पेरोक्साइड से क्या मिलता है आपको? एक ऑक्सीजन मिलता है, जिसको आप क्या करने वाले हो, एल्कीन पे ऐड करने वाले हो। क्या करने वाले हो? मतलब एल्कीन का ऑक्सीडेशन करने वाले हो आप। समझ में आया क्या क्या होने वाला है यहाँ पे? तो अगर आप एल्कीन पे क्या कर रहे हो, पेरोक्साइड ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, डबल बॉन्ड हटके क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस तरीके से आपका इपॉक्साइड, इसी को बोलते हो आप इपॉक्साइड। क्या बोलते हो? इपॉक्साइड बोलते हैं इसको। जैसे आपको याद है ब्रोमोनियम आयन नहीं बन रहा था, और 3 मेंबर की वहाँ पे क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, तब उसी की हेल्प से आप बताते हो कि वहाँ पे एडिशन कैसा है, एंटी एडिशन है ना। सेम चीज़ यहाँ पे, अगर आपको एंटी डायोल बनाना है या अपोजिट में OH लगाने, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, 3 मेंबर का इंटरमीडिएट बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, इपॉक्सीडेशन कर दिया। क्या कर दिया? इपॉक्सीडेशन, इपॉक्साइड बना दिया, ठीक है। अब क्या करो इस पर, अब लोग यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टीरियो केमिस्ट्री की बात, तो दोनों को मैंने मान लो अप दिखा दिया, आप डाउन भी दिखा सकते हो। अब मैंने क्या कर दिया, NaOH का अटैक कर दिया। किसका अटैक कर दिया? NaOH का मैंने अटैक किया। अब NaOH क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये अटैक करेगा। अभी तो सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी अटैक करा दो, मान लो यहाँ अटैक कराया तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, क्लीव हो जाएगा, राइट। क्या बनने वाला है आपका कंपाउंड, ऐसा कुछ कंपाउंड बनने वाला है। और यहाँ पे जो अटैक हो रहा है किससे हो रहा है, वो हो रहा है SN2 के थ्रू, क्योंकि OH माइनस क्या है, जो गुड न्यूक्लियोफाइल, काफी बेटर न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे अटैक क्या होगा, बैक साइड से होगा। तो यहाँ पे OH कहाँ पे आ गया, बैक साइड पे आ गया। यहाँ पे OH कहाँ पे आ गया, फ्रंट साइड पे आ गया, राइट। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? तो क्या बन गया आपका एंटी डायोल, क्या बन गया आपका एंटी डायोल बन गया। जिसको क्या ऐसा भी बोल देते हैं विसिनल डायोल। क्या बोल देते हैं, विसिनल डायोल बोल देते हैं, विसिनल डायोल। विसिनल का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट। विसिनल का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट पोजीशन पे कोई दो ग्रुप। विसिनल का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट पोजीशन पे कोई ग्रुप। तो ये क्या है, विसिनल का डायोल है, क्योंकि विसिनल पे क्या है आपके दो OH हैं। अब ये क्या तरीका है आपका, ये तरीका है आपका एंटी डायोल बनाने का तरीका है। ये क्या तरीका है आपका, एंटी डायोल बनाने का तरीका। यहाँ पे क्या करता है, इपॉक्सीडेशन क्या करता है, हमें हेल्प करता है। क्या करता है, इपॉक्सीडेशन हमें हेल्प करता है। अब आप बोलोगे सर एंटी तो बना लिया हमने, अगर हमें क्या बनाना है, सिन डायोल बनाना है। अगर हमें क्या बनाना है, अगर हमें क्या बनाना है, सिन डायोल बनाना है फ्रॉम एल्कीन। सिन मतलब हमें सेम साइड जोड़ना है दोनों OH को। तो यहाँ पे कौन कौन से रीजेंट लेते हैं, तो यहाँ पे मेनली दो रीजेंट है। पहले रीजेंट नंबर 1 वो है आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट,
K1O4 है ना, या आप बोल सकते हो 1% रहता है एक्चुअली, इसमें क्या रहता है 1% रहता है K1O4, तो आप इसको बोलते हो बेयर्स रीजेंट, क्या बोलते हो, बेयर्स रीजेंट भी बोलते हो, है ना। एल्कलाइन मीडियम में रहता है थोड़ा सा 1%, है ना, तो कोल्ड डाइल्यूट हो गया। दूसरा क्या होता है आपका, और आप यूज कर सकते हो OSO4, यहाँ ले लिया मैंने, मान लो मीडियम मैंने वाटर ले लिया, या आप थोड़ा बेसिक मीडियम भी ले लेते हो, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया हमने, है ना, इस टाइप से। तो ये जो रीजेंट है ना, बेयर्स रीजेंट हो गया, और आपका ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड हो गया। ये क्या करते हैं ना, ये लगाते हैं सिस पोजीशन में, मतलब आप बोल सकते सिन पोजीशन पे OH लगा देते हैं, इस तरीके से लगा देते हैं। अगर ये मेरी एल्कीन है, यहाँ पे मान लो मैंने क्या कर दिया, बेयर्स रीजेंट ऐड कर दिया, क्या कर दिया, बेयर्स रीजेंट ऐड कर दिया, ये हमने क्या ऐड कर दिया, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या बोल सकते हो बेसिक मीडियम में आप लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा, क्या बनने वाला है, इस तरीके का कुछ कंपाउंड बनने वाला है, जहाँ पे दोनों OH कहाँ पे आएंगे, सेम साइड पे आएंगे। अब चाहे आप अपवर्ड दिखा लो, चाहे आप डाउनवर्ड दिखा लो, चाहे आप दोनों को H पे दिखा लो, चाहे दोनों को डैश पे दिखा लो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, डायोल बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एल्कीन। तो दो तरीके हैं आपके सिन बनाने के, आपके पास दो रीजेंट हैं, आपके पास बेयर्स रीजेंट है, आपके पास OSO4 है। और एंटी बनाने का आपका एक तरीका ये यूज कर सकते हो, जहाँ पे आप पेरोक्साइड की हेल्प ले लो। पेरोक्साइड से क्या बन जाएगा आपका, देखो एंटी के लिए समझो, एंटी एडिशन Br2 का भी था। Br2 का एंटी एडिशन क्यों हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे क्या बन रहा था आपका 3 मेंबर का इंटरमीडिएट बन रहा था। तो अगर मुझे एंटी बनाना है, तो अगर मैं किसी तरीके से 3 मेंबर का इंटरमीडिएट बना पाता हूँ तो हो जाएगा पॉसिबिलिटी, है ना। तो इपॉक्सीडेशन कर दिया, उसके बाद क्या कर दिया, एक्वस मीडियम में हमने क्या कर दिया, NaOH ऐड कर दिया, तो वो क्या कर देगा, रिंग को ओपन कर देगा। सिंस आपका जो NaOH है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 पाथवे से जाएगा। अटैक कहाँ से होता है, अटैक होता है बैक साइड से। अटैक कहाँ होगा, बैक साइड से होगा, तो क्या बन जाए आपकी SN2 रिएक्शन हो गई। SN2 को करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में। तो अभी के लिए आपको जो बेसिक आइडिया है उसी की हेल्प से कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, सिन, ये आपका क्या हो गया, सिन डायोल हो गया। और सिन में भी कैसा है आपको, विसनल डायोल है। विसनल क्या बता रहा है कि एडजेसेंट कार्बन पे 2H ग्रुप है, अदरवाइज सिन डायोल का मतलब क्या होता है, 2H। अब वो तो कहीं पे भी हो सकते हैं, है ना। तो ये आपका सिन है में विसनल डायोल है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, जैसा आपने Br2 याद हो, आपने ऐसे Br2 के केस में किया था। तो मान लो ऐसी कुछ एल्कीन ले ली मैंने, इसकी रिएक्शन कराई हमने, इसकी रिएक्शन कराई, RCO3H से कराई, किससे कराई, पहले RCO3H से कराई, फिर हमने कराई मान लो NaOH से कराई, किससे कराई, फिर हमने NaOH, किससे कराई, NaOH से कराई। अब आपसे पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ इनएंजियोमेरिक प्रोडक्ट्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो क्या हो रहा है, यहाँ पे समझो आप हो क्या रहा है यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे RCO3H का एडिशन करेंगे। अब पॉइंट क्या, RCO3H क्या होता है, ये आपका क्या है, दिस इज पर एसिड। क्या करेगा आपका, प्रॉक्सी लिंकेज आया ना यहाँ पे, तो क्या करेगा, इपॉक्सी क्या करने वाला है, ये इपॉक्सीडेशन करने वाला है। क्या करने वाला है, इपॉक्सीडेशन क्या करने वाला है, इपॉक्सीडेशन करने वाला है। ऐसा कुछ दिखा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है आपके पास NaOH। अब NaOH क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा Na का OH नेगेटिव अटैक करेगा, और अटैक होगा SN2 पाथवे से, रिंग आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। क्या बन गया आपका, बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे कंपाउंड क्या बन रहा है। तो OH कहाँ पे आ रहा है, बैक साइड से आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है आपका, ठीक है। और आपको एक और चीज याद होगी, हमने बोला था कार्बन कार्बन बॉन्ड के अगर आप रोटेशन कराते हो, अगर आप क्या कराते हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड के रोटेशन कराते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस तरीके का कंपाउंड मिल जाएगा, इस तरीके का कंपाउंड मिल जाएगा, राइट।
इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, फिशर प्रोजेक्शन में ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा H OH H OH CH3। ये जो कंपाउंड है आपका, एक ऐसा कंपाउंड है दिस इज योर मीजो कंपाउंड। मतलब क्या मिलने वाला है यहाँ से आपको, यहाँ से आपको मिलने वाला है ओनली सिंगल प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों हुआ देखो यहाँ पे समझो, अभी आपके पास क्या है, ट्रांस है, एल्कीन कैसी है, ट्रांस एल्कीन, और आपके पास इपॉक्सीडेशन का भी मतलब क्या होता है, वो भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इपॉक्सीडेशन में आपको याद होगा, इपॉक्सीडेशन आप करते थे तो OH कैसा आता है, अपोजिट आता था ना। तो अपोजिट इंटू अपोजिट कैसा हो गया, सेम साइड में आ गया। तो कहने का मतलब है ट्रांस एल्कीन में अगर इपॉक्सीडेशन करके आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो बेसिक मीडियम में, तो क्या हो जाएगा आपका, सेम साइड में वो जाएगा, आपको मीजो कंपाउंड बनेगा। मतलब आपको सिंगल क्या मिलने वाला है, सिंगल प्रोडक्ट मिलने वाला है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर? सबको क्लियर है, सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? गुड, ये क्लियर है। अगर मैं सेम चीज इसके साथ करूं, अगर मैं सेम चीज इसके साथ करूं, यहां बता देता हूं मैं आपको, देखो क्लैरिटी रहनी चाहिए। अगर मान लो ऐसे कुछ किया होता मैंने, हमने अब यहाँ पे हमने क्या ली, सिस एल्कीन ली, क्या है आपकी सिस एल्कीन है, इसकी एक्शन करी मैंने OSO4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मान लो थोड़ा बेसिक मीडियम ले लिया। तो OSO4 के बारे में क्या पता है, क्या बनाता है, OSO4 जब लेते हो क्या बनता है, सिन डायोल बनता है। क्या बनता है आपका, सिन डायोल बनता है, OH OH। तो यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम ही कंपाउंड बन रहा है, मतलब इसको भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या मिलने वाला है, सिंगल प्रोडक्ट ही मिलने वाला है। यहाँ पे क्या आने वाली है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आने वाली है। यहाँ पे भी क्या आ रही है आपकी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। मीजो कंपाउंड है, मीजो का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इज दिस क्लियर? कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है, लेकिन ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। समझ में आया? तो ट्रांस में देखो, इपॉक्सीडेशन जब आप कर रहे हो, इपॉक्सीडेशन से मिलता है ट्रांस, अपोजिट। तो ट्रांस पे अपोजिट मतलब अपोजिट टू अपोजिट मतलब सेम साइड आ गए दोनों OH। अब OSO4 देता है सेम साइड में, तो सेम साइड प्लस सेम साइड क्या मिलेगा, सेम साइड ही मिलेगा। अब ऐसे यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ ले लिया होता, सपोज मान लो इस पे हम करते हैं RCO3H, मान लो उसके बाद हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। अब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपके पास सिस एल्कीन है और RCO3H का जो एडिशन होता है यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो कंपाउंड मिलता है आपको ट्रांस मिलता है। तो सिस पे ट्रांस या सिस पे एंटी, एंटी बोल सकते हो। सिस पे एंटी का मतलब क्या, अपोजिट मिलेगा। अपोजिट का मिलने का मतलब क्या, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आएंगी आपके पास। तो यहाँ पे बहुत आपको क्लियर रखनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या बनने वाला है। प्लस CH3 OH H H OH। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है रेसमिक मिक्सचर। क्या मिल रहा है, रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आई नहीं थी। देखो प्लेन काटोगे तो एक OH अपोजिट साइड में, दूसरा दूसरी साइड में है ना। देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ये भी बता दिया कि अगर आपको डायोल बनाना है तो डायोल कैसे बना सकते हो, सिन डायोल या आपका एंटी डायोल, किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, एक दो रिएक्शन की और बात करते हैं जो हमारे कई बार यूजफुल आ जाती है, कि ओजोनोलिसिस। ठीक है, अब ओजोनोलिसिस में मेनली हम बात करेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। किसकी बात करने वाले, किसकी बात करने वाले, रिडक्टिव। रिडक्टिव का मतलब क्या है आपका, कंट्रोल्ड मैनर। किस में चलेगी रिएक्शन, कंट्रोल्ड मैनर में हो गया। होता क्या है, कहने का मतलब क्या है, देखो आप समझो यहाँ पे तो आपका रीजेंट है, पहले हम रीजेंट लिखते हैं। रीजेंट क्या है आपके पास,
अब रीजेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास, हमने लिया यहाँ पे ओजोन लिया, वाटर लिया और जिंक लिया। या और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ओजोन लिया, वाटर लिया, एमिड। नॉर्मली दो एजेंट लेते हैं। इनका देखो, इनका इंपॉर्टेंट रोल है। इनका क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। ये जो आपका जिंक है, ये जिंक है जो आपका है ना, ये जो जिंक दे रखा है, ये जो डाईमिथाइल सल्फाइड दे रखा है ना, इनका इंपॉर्टेंट रोल है। यही क्या करते हैं, रिडक्टिव ओजोनलिसिस में क्या करवाते हैं, आपका कंट्रोल्ड मैनर में क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। अब यहाँ पे देखो रिडक्टिव का मतलब क्या, देखो यहाँ पे होता क्या है ना, ओजोन की जब रिएक्शन करते हो वाटर से, आपको पता है ओजोन क्या होता है, ओजोन नेसेंट ओजोन क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, H2O2 बनता है। अब प्रॉब्लम क्या, H2O2 क्या है, इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड को CO2 में कन्वर्ट कर देगा, राइट। आपका एल्डिहाइड है, को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया, ये प्रॉब्लम आती है। तो फॉर्मिक एसिड को CO2 में, एल्डिहाइड को एसिड में। तो अगर आप जिंक लेते हो, तो अगर आपने क्या लिया, जिंक लिया, या आपने क्या लिया, Me2S लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, H2O2 का जो एक्शन है वो आपने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। मतलब ये आपने H2O2 का, तो रिएक्टिव में क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं H2O2 बाय एडिंग Zn और, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिएक्टिव का मतलब क्या है, आप H2O2 के फॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो बाय एडिंग Zn और Me2S, है ना। या आप ऐसा बोल सकते हो H2O2 जो फॉर्म हो रहा है उसको क्या कर दिया आपने, अगेन वाटर में कन्वर्ट कर दिया। तो H2O2 जो रहता है आपका, जिंक या Me2S की एजेंट में वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर आपका ऑक्सीजन एजेंट होता ही नहीं है। तो अगर इसकी रिएक्शन करवाओगे, जिंक से बन जाता है जिंक ऑक्साइड, और यहाँ से बन जाता है Me2SO। ये रिएजेंट आपने सुना होगा, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, DMSO आपको याद होगा, DMSO SN2 में यूज करते थे, वही कंपाउंड है ये, है ना। तो उसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनलिसिस। कहने का मतलब है आप यहाँ पे ओजोनलिसिस मतलब क्या कर रहे हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में करते हैं, इससे आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो। जैसे ऐसा कुछ कंपाउंड लिया मैंने, सिंपल इथीन ली, क्या किया, ओजोनलिसिस किया, और वाटर ले लो या आप H2O2 ले लो, उससे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जिंक दिखना चाहिए बस, जिंक या Me2S। क्या करना है क्या, ब्रेक करो। क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, दोनों साइड क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो, दोनों साइड क्या जोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ दो। क्या बन गया आपका, डबल बॉन्ड को तोड़ा, ऑक्सीजन जोड़ा, सिंपल सा काम है, हमें यही करना है। क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड O, राइट। और कितने बनेंगे, दो बनेंगे क्योंकि सिमेट्रिकल है। क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया आपका। इसके आगे रिएक्शन नहीं जाएगी क्योंकि आपने क्या लिया है, जिंक लिया है। मान लो हमने ऐसा कुछ कंपाउंड लिया होता, अगेन ओजोनलिसिस करिए, मान लो हमने करी है Me2S की प्रेजेंट में, है ना। किसकी प्रेजेंट में करिए, Me2S की। ये भी क्या करता है आपका, रिडक्टिव ओजोनलिसिस करता है। यहाँ पे भी क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, क्या कर दो, ऑक्सीजन जोड़ दो। मतलब कहने का मतलब है कार्बन की वैलेंसी आप जब कम कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, तो उसको आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन से फिलअप कर रहे हो। क्या बना हमारा, इस तरीके का कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, एक एल्डिहाइड मिला और क्या मिल गया, एक फॉर्मल्डिहाइड मिल गया। ये CHO ग्रुप क्या होता है आपका, दिस इज
एल्डिहाइड और एक हमारे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, इस तरीके से आपको क्या हो गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ा और ऑक्सीजन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे, है ना। तो ऐसा कुछ एग्जांपल ले लिया, मान लो हमने करा, इसका ओजोन एनालिसिस किया, वाटर मॉल इन प्रेजेंस ऑफ जिंक किया। अगेन क्या करना है, ब्रेक करना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करो, उसी क्या लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, क्या लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो। क्या बन गया आपका, CH3 C O CH3 प्लस C CH3, यहाँ पे H आ गया, मतलब कहने का मतलब ये कीटोन बन गया, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो इसको बोलते हैं आप, इसको क्या बोलते हैं, ओजोन एनालिसिस बोलते हो। कई बार हमें हेल्प करता है वो, हमें क्या, कहाँ हेल्प कर रहा है, हमें एल्डिहाइड बनाने में, कीटोन बनाने में, फॉर्मल्डिहाइड बनाने में क्या करता है, हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इसके थ्रू कवर हो जाती हैं। अब देखो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, तो क्योंकि एल्कीन वाला पोर्शन मुझे कवर करना था, वो हमारा कवर हो गया है। अब मतलब रिलेवेंट पार्ट जो मुझे बताना था वो कवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम SN1 SN2 E1 और E2 के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, है ना। बाकी चीज़ें और भी आएंगी, हाइड्रोकार्बन में पढ़ोगे, अल्काइल हाइड्राइड में पढ़ोगे, बाकी सब चीज़ें आएंगी। मतलब अभी हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, हम आपका SN1 SN2 E1 और E2 करने वाले हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। आप लोग इन लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करिए। जिन्होंने भी रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख ले, और जिन्होंने भी आपका GOC नहीं देखा है वो GOC कर ले अच्छे से, क्योंकि आपका नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है आपका हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में GOC का रिएक्शन मैकेनिज्म का यूज़ आने वाला है, तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हमने कवर कर चुका है, क्योंकि उसका यूज़ आने वाला है। क्योंकि 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंडेंट ऑन 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है। तो 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका बेसिस है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो जो भी लेक्चर में क्लास में कवर कराया आप उसकी प्रैक्टिस करिए, और जो असाइनमेंट दिए हैं उसको भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। स्टार्ट करना, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं, छोटा सा सेशन ही था आज का। लास्ट क्लास का जो पेंडिंग था वो हमने आज क्या कर लिया, कवर कर लिया है, ठीक है। और अच्छे से प्रिपेयर करिए, और बोर्ड्स का भी करते रहिए जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे हम सेशन क्या करते हैं, रैप अप करते हैं।